अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद शहजाद मोगल वीरानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से आज आप लोगों की खिदमत में फिर से मुखातिब है। और मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त अनस। और अनस, अभी हम लोग कहाँ मौजूद है? भाई घर से हम मौजूद है डिवीजन 6 में। डिवीजन 6 मैं समझता हूँ कि फेज में मौजूद 250 करोड़ से अच्छा टुकड़ा है जो कि आज कंस्ट्रक्शन के लिए मौजूद है बड़े टाउन कराची में। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में डिवीजन 6 जो है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से सबसे मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा बैरिया टाउन कराची का 250 गज की कटिंग में। सबसे पहले ये जगह सबसे पहले आबाद होगी, मुझे होती हुई लगती है। पहले लगता था कि डिवीजन 1 या 8 पहले आबाद हो जाएगा, लेकिन आज यहाँ पर अगर मैं फिगर्स देखता हूँ कंस्ट्रक्शन की तो मेरा तो बिल्कुल नजरिया बदल गया इस बारे में कि डिवीजन 1 और 8 पहले कैसे आबाद होगा। उसकी वजह वजूहत है। क्या वजूहत है? वजूहत भाई इस किस्म की है कि आज जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ मसले मसाइल लोग जो है अपने असासों को छुपाने का, बिल्कुल क्योंकि है हमारे मुल्क में मौजूद चीज़ें, हम उससे इनकार नहीं कर सकते कि आज जिसका 2-3 करोड़ मौजूद होते हैं असासों के तौर पर भी, तो उसने अपनी जो एफडी वैल्यूएशन शो की थी 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख की शो की थी मैक्सिमम में। लेकिन आज मसला बैरिया कराची में डिवीजन 1 और 8 वाले का ये कि 8 और 1 को उठा के जो नई आखिरी लिस्ट हुई थी उसमें कराची को रेगुलाइज किया गया था, जिसमें कराची की टैक्स की लिस्ट है या अपना लिस्ट है उसको रेगुलाइज करा था वैल्यू में। तो 8 और P1 को ये लोग 45,000 रुपये गज पे मतलब कैटेगरी 1 पे ले गए। तो आज अगर हम 8 और 1 की वैल्यू निकालने जाएँ तो वो बनती है 1,12,50,000 सिर्फ जमीन की, कंस्ट्रक्शन वगैरह बात में अलग। तो आज जो बंदा जिसके पास 50 लाख या 60 लाख वाइट मौजूद है या 80 लाख या 1 करोड़ भी वाइट मौजूद है, तो सब चीज़ें वो 8 में लगा देगा, अपनी 8 में तो नहीं लगा देगा। अब उसी मुकाबले में करीब करीब लोकेशन है, आबादी भी आप देख सकते हैं, बैरिया हाइट्स करीब है, आबादी में बिल्कुल करीब है। चार करीब है, मिडवे करीब है, तो उसी टुकड़े की बात हो रही है। 8 भी करीब, 8 बिल्कुल सामने है, आपको बताओ 8 अपने देखो सामने है, तो उसी टुकड़े की बात हो रही है। हम उसी टुकड़े में खड़े हुए, लेकिन यहाँ 8 भी जो प्लॉट लेने पर हमें वाइट शो करनी पड़ती है 30,80,000 रुपये की, मतलब 12,320 रुपये 11,320 रुपये गज के हिसाब से डिवीजन 6 के अंदर FDR वैल्यू के हिसाब से शो करेंगे। FDR वैल्यू हम 30,80,000 शो करेंगे। तो आज हमारी कौम के लिए एक आसानी है कि हम यहाँ प्लॉट लें और बना लें, तो इतने पैसे नहीं शो करने पड़ते वाइट की सूरत में जितने डिवीजन 1 या 8 में शो करने पड़ते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, बैरिया टाउन में जैसे कि पीसेट 1 सबसे पहले जो कि आबाद हुआ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई। अच्छा, आज वहाँ पर जो कि विला है वो भी मतलब बड़ा आउट हो चुका है रेट उस पर, क्योंकि उसकी FDR वैल्यू जो कि बढ़ने के बाद ये वैल्यू ऊपर गई। अच्छा, पहले अमूमन क्या था, लोग पीसेट 1 के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट थे, क्योंकि एक तो वो मेन एंट्रेंस से जो है ना सबसे पहला पीसेट 1 पड़ता है। फिर पीसेट 1 जैसे ही आबाद हुआ और वहाँ पे प्लॉट की जो वैल्यू यानी कि डबल ट्रिपल गई, तो फिर उसके बाद लोगों का रुझान पीसेट 8 में चला गया, जो कि नियरेस्ट बैरिया हाइट और ग्रैंड जामिया मस्जिद के पास है। मतलब पीसेट 8 भी बहुत अच्छा यानी कि पीसेंट है, उसमें भी कुछ एरिया है जो टॉप पर है और हाइट पर है और कुछ डेप्रेशन की तरफ है, बट उसके बाद रह गया पीसेट 6। अब पीसेट 6 के अंदर जो कि लोगों का जो रुझान जो बढ़ रहा है वो इस वजह से था, जैसे कि अनस ने भी आपको बताया कि FDR वैल्यू जो कि पीसेट 1 और 8 के अंदर इन्होंने 1,12,50,000 रुपये रखी, यानी 45,000 रुपये गज के हिसाब से रखी। अब जो कि रह गया आपका पीसेट 6 के अंदर जो वैल्यू रखी है वो 30,80,000 रुपये रखी है, यानी कि 12,320 रुपये गज के हिसाब से। अच्छा, पीसेट 6 की मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अभी हम बिल्कुल सेंटर एवेन्यू के ऊपर खड़े हैं, यानी कि बिल्कुल पीसेट 6 के मिड में 2 हिस्से हैं, एक डिवाइड होता है मिडवे की तरफ और एक जो कि बैरिया हाइट और ग्रैंड जामिया मस्जिद की तरफ होता है। अच्छा, हम इसके थोड़ा आपको रेट के आइडिया भी दे देते हैं। पीसेट 6 के अंदर जो कि अब से कुछ माह पहले जो कि बहुत तेज़ी के दरमियान जो प्लॉट की जो वैल्यू थी
1.25 करोड़ से लेके 1.80 करोड़ और 2 करोड़ तक भी थी, डिपेंड ऑन लोकेशन, जिसमें आपके कॉर्नर, पार्क फेसिंग, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, आज जो कि यहाँ पर हम रेट की जो वैल्यू चेक करें तो आज मार्केट थोड़ी डाउन है और आज यहाँ पर रेट है समथिंग 1.05 करोड़ से लेके और 1.5 करोड़ या 1.65 करोड़ में टॉप ऑफ द लाइन प्लॉट मिल जाता है, जिसमें आपकी सारी रेट के अलावा अर्जुन बीन का आपको मालूम कितने दिनों शायद 95 लाख और 1 करोड़ दुकान में सुना आवाज़ आई थी काम हुआ, लेकिन प्लॉट में खड्डे। अच्छा आपने सवाल किया, अनस ने जो बात की, एक्चुअली होता है ऐसा यहाँ पर कि अर्जेंट पेमेंट पे कुछ प्लॉट आते हैं जो कि 2-5 दिन के पेमेंट पे आते हैं, वो भी यानी कि 100 में से 2 प्लॉट या ऐसे कोई महीनों के अंदर ऐसी डील आती है। अदरवाइज उससे बेनिफिट यहाँ के लोग ज़्यादा उठा लेते हैं, क्योंकि लाजिम बात है हम यहाँ बैठे हैं, हमारा पेमेंट मौजूद होती है, हम लगा देते हैं। जो बात है इसलिए आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, अमूमन क्या होता है कि जी प्लॉट मार्केट में रेट काउंट हो रहा है और मिसाल पे कोई आपको डीलर काउंट कराता है 1.05 करोड़ में या 1.20 करोड़ में, और इसी पोजीशन 6 के अंदर कोई आपको करोड़ रुपये में दे रहा है और आप बिन देखा जो है सौदा करते कि यार वो इतने कम में दे रहा है और ये इतने ज़्यादा में दे रहा है, तो हम क्यों ना उससे लें। लेकिन ये थोड़ी सी गलत फहमी है, मैं आज आप लोगों को ये दूर कर देता हूँ। कभी भी आप प्लॉट लें, किसी से भी लें, हमारा मशवरा हमसे नहीं लें, आप किसी से भी लें, लेकिन आप प्लॉट को ऑन ग्राउंड लाजमी देखें। इसकी वजह, ऑन ग्राउंड प्लॉट देखने की वजह यह है कि कुछ प्लॉट यहाँ पर जो कि खड्डे के हैं, यानी कि डिप्रेशन है, उसके अंदर इतनी भराई है, जब आप उसको आज मार्केट वैल्यू से 5-10 लाख सस्ता लेके आप समझ, आपकी बात काटने लगा, मैंने पिछले 6 में मेरे ख्याल से 2 प्लॉट देखे, मैं 70-80 फीट भी खड्डा है। अब 80 फीट का मतलब आप समझ लें कि क्या हो जाता है, ये प्लॉट वहाँ मौजूद ही नहीं है। अच्छा, 70-80 फीट का अनस का कहना खड्डा है, मुमकिन मरे से मरा यहाँ पर नॉर्मल जो है 10-12-15 फीट तो नॉर्मल होते हैं खड्डा। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो कि रोड लेवल के जो है ना प्लॉट है, जो पहले ही मैंने बताया, आप खुशी से हो जाते हैं कि हमने बहुत सस्ता प्लॉट ले लिया, ऐसा आपने कोई अच्छा काम नहीं करते, आप अपने लिए मजीद नुकसान करते हैं, क्योंकि बहरिया की कंस्ट्रक्शन और प्राइवेट, आप लोग अपने कराची की कंस्ट्रक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको कराची से समथिंग डबल पड़ती है, क्योंकि बहरिया आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ना वो जगह जगह आपसे आके चेकिंग करता है। कंस्ट्रक्शन से मुझे याद है, मुझे आपसे कुछ सवाल अभी करने थे कि क्या आप समझते हैं ये सब प्लॉट लेके घर बनाने का टाइम है या नहीं, वो टाइम अभी नहीं आया। देखिए, बात ऐसी है ना, आज की जो मार्केट है, होता ये यहाँ पर लोगों की जो मैं आपको सोच बताता हूँ, तेज़ी के अंदर लोग जो है ना सारे आते हैं और हर बंदा बोलता है मेरे पैसे भी लगा दो, डायरेक्ट पैसे भी लगा दो। अब तेजी में ना हमारे पास भी वक्त नहीं होता, हम भी लाजिम बात है अपने डीलों में लगे होते हैं। फिर अमूमन ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं तेजी के अंदर हमेशा घटे का प्लॉट खरीदते हैं, जैसे कि बैक कमर्शियल मिल गया या कुछ भी वट एवर। को बहरिया में जब तेजी आती है, डे में हर डे बाई डे जो है ना 2-3 लाख रेट घंटे में बहुत फर्क आता है, घंटों का अभी है। बट ये आप एक डे के वन डे के हिसाब से अगर देखोगे 2-4 लाख का फर्क आता है। अमूमन लोग टोकन पे चीजें शॉर्ट हो जाती है, लेने जाओ मिलती नहीं है, पार्टी के रेट और विजिट करने सबसे बड़ी बात है मसला क्या आता है कि विजिट को पार्टी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि कराची से असल में बजट और एक दूरी पे मौजूद है घंटे की। अक्सर होता है ऐसे कि पार्टी निकली कराची से डायरेक्ट, अब आप मुझे बोलोगे तो घंटा भर को निकलने के लिए चाहिए, फिर 1 घंटा बहुत में लगे, तो अमूमन होता है कि पार्टी जब तक 6 पहुंची तब तक तो प्लॉट ही नहीं, कहाँ से कहाँ घूम गए, 4 लाख घूम गए, पार्टी कहते हैं प्लॉट मिल भी रहा और 4 लाख महंगा मिला तो पार्टी को तुमने तो खेल गया, अब हम प्लॉट लेने आ गए तो तुमने कैसे बढ़ा दिए। होता यही है, मैंने बताया ना, तेजी के अंदर यहीं के लोग जो है ना उठाते हैं, फिर आगे पीछे करते करते और इसके पहुंचते होते 4-6 लाख ऊपर से आप उठाते प्लॉट, तो आप उठाते प्लॉट, लाजमी सी बात है, हम बैठे हैं यहाँ पर, लाजमी सी बात है। अच्छा, मतलब ये है कि जब आप तेजी के चक्कर में जो है आप प्लॉट लेते हैं, हमेशा गड्ढे का प्लॉट ले लेते हैं, फिर क्योंकि इंसान बोलता है यार आगे पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, मिले नहीं मिले, बहरिया ख्वाब रह जाएगा रहने के लिए, बट ऐसा नहीं होता। आप लोग तेजी में गलत जगह हाथ डाल बैठते, फिर जब कभी कोई जिंदगी में मौका मिलता है दोबारा, कभी मार्केट है हर बहरिया तो हटकर पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी अप डाउन चलती है, लेकिन जो ख्वाब देखते तेजी में करवाने के, वो जब जो सिनेरियो आज बहरिया टाउन बिल्कुल खामोश हुआ है, या लोग कहते हैं कि बहरिया टाउन का बिल्कुल जो बारी है निकल गई है, बहरिया टाउन में तेजी नहीं आती, तो आज वो लोग किधर है। मैं इसकी बात बताता हूँ, मजे की बात ये लोगों की सोच है कि बहरिया टाउन से मतलब अभी टाइम खत्म हो गया या बिल्कुल अब ये बस इस लेवल पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोगों की नॉलेज में होगा, अनकरीब ये लीज भी होगा इंशाल्लाह ताला, ये लीज भी होगा। फिर लीज पे मैं आपसे पूछूंगा 125 गज का प्लॉट यहाँ बहरिया में लेकर जाइए, 125 गज अगर हम बात करें तो दूर मौजूद सोसाइटी में जो कि लीज है, या अगर हम बहरिया के करीब करीब सोसाइटी लगती है जो कि लीज है या लीज आने वाली है पक्की सोसाइटी है, वहाँ बोलता है कि 125 गज या 250 गज का प्लॉट, क्योंकि वहाँ की डेवलपमेंट और बहरिया डेवलपमेंट का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसे ही है, एक सिक्योरिटी, एक माहौल जो इन्वायरमेंट जो बहरिया ने बनाया है, ग्रैंड मस्जिद देके, फ्लैग पोल देके, अट्रैक्शन देके, तो
मेरा ख्याल से पाकिस्तान के पूरी दुनिया में कोई बिल्डर अभी इस वक्त मौजूद नहीं है जो इस तरह काम कर सके। और उसको भी काम देखिए करना नहीं होता, काम को तो निभाना होता है। बैरियर समझते हैं कि बैरियर तो कुछ गलतियाँ तो नहीं है, लेकिन बैरियर ने अपने काम को धीरे करके निभाया। बैरियर ने आपको इतना लाइफस्टाइल बनाकर और आज तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है और कर रहा है काम। ऐसा नहीं कि आप लोग इंस्टॉलमेंट है खत्म और इसमें जो है काम रोकते, काम आप देखें डेवलपमेंट आज भी बहुत तेजी से चल रही है। और बैरियर मतलब कि यहाँ के लोग, यहाँ के रह रहे जो रेजिडेंट्स उनको ऑन कर रहा है। मैं खुद यहाँ का रेजिडेंट्स हूँ। आपको कितनी जल्दी रह रहे हैं यहाँ पर? 2019 में मैं आया था और आज 2022 से। लेकिन आप यहाँ कराची छोड़ के आने के बाद तो वहाँ सब जगह तो जाने आप बैरियर टाउन क्या रेट करते हैं, मतलब 1 आउट ऑफ 10 के अगर स्केल पे देखें तो आप बैरियर में जो लिविंग है स्टैंडर्ड्स है उसको आप क्या किस तरह रेट करते हो, किस तरह देखते हैं कि लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज यहाँ मौजूद है ऐसी कि मैं यहाँ पे आने का रहने का दिल करे। लोग कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा दी, तो भाई शहर में क्या मुश्किलात हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट शहर में आप वैसे महफूज हो ना, आपकी गाड़ी महफूज है ना, आप महफूज है ना, आपका सामान महफूज है। आप घर से बाहर निकलते हैं तो पीछे घर की अलग टेंशन रहती है। हम तो यहाँ पर अलहमदुलिल्लाह रह रहे हैं, हर चीज़ महफूज है। अगर हम मेंटेनेंस दे रहे हैं और पानी का बिल दे रहे हैं तो आप शहर में देखिए आपको कौन सा पानी प्रॉपर मिल रहा है। वहाँ पे भी तकलीफ है, लोग 10-12 हज़ार की टैंकर डलवा देते हैं। सही बात कह रहे हैं। तो आपको कॉस्ट जो है वही पड़ती है। शहर में आप बिजली का बिल देखते हैं तो केस पानी हम दिलवाते नहीं है, हम निकलवाते नहीं है पानी बारिश। ऐसा ही है। और फिर शहर में आपके बिजली के बिल आते हैं, कभी क्या के इलेक्ट्रिक आपको कौन सी चार्ज लगा रहे हैं, कौन क्या लगा रहे हैं, याद है इलेक्ट्रिक की अक्सर है। लेकिन फिर भी मैं क्यों भरोसा करूँ बैरियर पे? लोग कहते हैं कि मैं भी अगर मेरा भी एक हो तो मैं क्यों भरोसा करूँ बैरियर टाउन में जमीन लेने पे? बैरियर सेफ एंड सिक्योर है। अभी आप लीज जगहों पे भी, कराची में भी, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आपने पहले जो सवाल किया था, कराची के अंदर प्लॉट जो है आपको अच्छी सोसाइटी में लेते हैं और लीज जैसे होती है, वहाँ भी समथिंग 1 करोड़ 95 लाख 85 लाख बहुत सारी सोसाइटी और लीज है, लेकिन वहाँ पे बड़ा डबलिंग फाइलिंग का मसला है। ये हाईलाइट के ऊपर लाया जाता है। ऐसा भी है, बट बैरियर के अंदर ऐसा नहीं है। डबलिंग नहीं है फाइलों की यहाँ बैरियर में कभी ऐसा कुछ भी नहीं है बैरियर के अंदर। एक प्लॉट हम लोगों को दिखा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब मैं आपको एक मेन चीज़ की तरफ लेता चलूँ कि हमारी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी और बेहतर ये है कि हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं। अच्छा, आप लोगों को प्रीसेंट 6 का जो मेन वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि आप कोई भी प्लॉट बाय करें, किसी से भी करें, प्लॉट को ऑन ग्राउंड लाजमी देखें। और आज जो है ना इन्वेस्टमेंट का टाइम है, आज इन्वेस्टमेंट टाइम यूँ है कि तेज़ी में मैंने आपको पहले घर बनाने का पहले तेज़ी के अंदर ऐसा हुआ कि मैंने आपको बताया कि लोग घंटे का प्लॉट लेते हैं, बट आज जो है आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज आप देख कर और अच्छे से अच्छी जो है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भाईजन के आप मैं भी बात अपने व्यूअर्स को कहने लगा हूँ, भाईजन के व्यूअर्स को कहने लगा हूँ कि भाई प्लॉट भाईजन से मत लो, नाम से लो, किसी से भी लो, किसी से भी मौके पे जाके मौजूद देख के लो, डीलर से वेरीफाई करके लो। 2-4 लोग होते हैं और बंदे कॉन्टैक्ट में उनसे मशवरा करके लो। इस चक्कर में मत जाओ कि यार वो चीज़ मिल रही है और 5 रुपये सस्ती है और ले लो। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ ये बैरियर यहाँ होता है अक्सर 5 रुपये सस्ती चीज़ तो मिलती है, लेकिन वो फंसती भी बहुत बुरी है। भाईजन आप कह रहे हैं एंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी कोई नहीं है। मैं सारे सवाल करके जाऊँगा और सारी चीज़ें को आज फिजिकल करके जाऊँगा। आज अपना छेड़ूंगा। लेकिन मुझे पूछना है अगर मुझे 6 में बंगला लेना हो या 8 में बंगला लेना हो या 3 में बंगला लेना हो तो पैसे क्या है बंगले के? भाई मैं बंगला क्या रहता है सस्ता चाहिए मुझे, सस्ता चाहिए तो इससे ज़्यादा अच्छी सस्ती नहीं है। सस्ता रकम चाहिए, लेकिन देखो अच्छे की बात करोगे अब यहाँ पर 3.25 करोड़ भी मांगते हैं, 3.5 करोड़ पीछे 6 में मांगते हैं। इसी तरह पीछे 8 के अंदर लोग 4, 4.25, 4.5 करोड़ भी मांगते हैं। पीछे 1 में 4.5 करोड़। आप बंगले ऐसे भी जो 5.5 करोड़ यहाँ पे ही मांग रहे हैं। यार देखो डिपेंड करता है ना आप किस मटेरियल क्या यूज कर रहे हो। एक कैटेगरी बना रहे हो तो ऐसे भी बंगले बने हुए यहाँ पर जिसके अंदर लोगों ने बहुत हाई क्लास की एवरीथिंग जो है ना मटेरियल यूज करने बंगले भी हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस पर वगैरह रुपये लगा दो कुछ भी। रिहाइश की की काबिल है रह सके अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फैमिली यहाँ पे मौजूद है और तेजी से कंस्ट्रक्शन जो किसान 6 में चल रही है। अच्छा यहाँ पर 3.25 करोड़ में जो घर मिलता है तो मैं समझता हूँ आप ना ले 3.25 करोड़ में, आप प्लॉट बाय करें, आप कंस्ट्रक्शन खुद करें। अगर 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 60 के समथिंग वो कंस्ट्रक्शन शहर का भी प्रॉपर्टी का काम तो पहले करा मेरे हिसाब से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगर हम 250 गज का या 300 गज का बना बनाया मकान हल्की कंस्ट्रक्शन पूरी शहर में खरीदते तो उसकी क्या कीमत है जमीन महंगी होने की वजह से? यार शहर के अंदर अगर 250-300 की कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं, स्कीम 33 में कराची कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर आप घर लेते हो तो आप वहाँ पे माइंड बना लो 3 से 4 करोड़ रुपए का समथिंग वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन ऐसा लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा। तो आज हम बात रिवर्स यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता करो। उसके कोई पैसे नहीं है, आप प्लॉट अपनी मर्जी से जहाँ से भी लें। लेकिन मेरा भाइयों वाला मशवरा ये
कि प्लॉट का विजिट करके जरूर। और एक इलाज में कर दूँ भाईजान का एक और कि अगर आपको कभी जिंदगी में ट्रांसफर कराना हो फ्री ऑफ कॉस्ट, भाईजान की कंपनी ट्रांसफर भी आपके प्लॉटों को दूसरे के नाम पे करा देगी। ट्रांसफर फीस आपने देनी होगी, खर्चा आपने देना होगा, बाकी ट्रांसफर सर्विसेज आपको दे देंगे। चलो ओके, आज तक के लिए इतना ही। ओके भाईजान, मिलते हैं इंशाल्लाह।